हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक जापानीज़ फॉकटेल लेके आई हूँ। ये जापानीज़ फॉकटेल है गुड ओल्ड डेज़ की इन द टाइम ऑफ डेमियोस। डेमियोस बेटा जापान के बहुत शक्तिशाली, यू कैन से बहुत ही रिच टाइप लोग होते थे, जैसे ज़मींदार, लैंडलॉर्ड टाइप। तो उस टाइम जापान में एक ओल्ड कपल रहता था जो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, और सिंस दे डिडंट हैव एनी चाइल्ड, उनका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो एक डॉग के साथ रहते थे, पेट डॉग के साथ। उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। डॉग का नेम था मुको, आप याद रखेंगे। मुको को वो अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे, उसे अपने साथ ही खाना खिलाते थे जो भी उन्हें मिलता था, बॉइल्ड राइस हो या फिर फिश के टिट बिट्स हो, छोटे मोटे टुकड़े हों, वो सब वो अपनी खुद की चॉपस्टिक से उसे खिलाते थे। That is why the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. इसीलिए वो एक गूंगा जानवर जो मूको था, वो भी अपने प्रोटेक्टर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, उनसे अटैच्ड था। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe and spade into the fields. ओल्ड मैन एक राइस फार्मर था और वो डेली अपने खेतों में जाता था अपने स्पेड और हो को लेकर। बहुत ही मेहनत करता था वो वहाँ पर, जब तक सूरज नहीं ढल जाता था तब तक। जब वो ओल्ड फार्मर खेतों में काम करने जाता था तो मूको हमेशा उन्हें फॉलो करता था, उनके पीछे चलता था। ओल्ड फार्मर अपने साथ चलते हुए रास्ते में अपने हो से, हो का मतलब होता है बेटा ये वेपन लंबा सा जो आप देख रहे हैं, इससे रास्ते में जो मिट्टी के नीचे वॉर्म्स आते थे ना, उसे उठाते चलते थे, मतलब कि ताकि वो कीड़े बाहर आ जाएं और हेरॉन नाम का ये बर्ड उन्हें खा ले। इस तरह से वो अपने आसपास पक्षियों का भी ध्यान रखते थे, तो बर्ड भी उनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे और उनसे खुश थे। ये जो बर्ड आप पिक्चर में देख रहे हैं बेटा, इसको हेरन बोलते हैं। इसके लिए वो रास्ते में मिट्टी में से कीड़ों को निकालते रहते थे अपने वेपन से, उस हो से, ताकि वो इन्हें खा सके। ठीक है। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पो अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। एक बार वो डॉग उनके पास आया, उन ओल्ड फार्मर के, और उन्हें अपने साथ कहीं ले जाने के लिए इशारा करने लग गया, मोशन करने लग गया। ओल्ड मैन ने पहले तो सोचा कि उनका पेट उनके साथ खेल रहा है एंड डिडंट माइंड इट, बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग। बट डॉग ऐसे वाइनिंग करता रहा और भागता रहा इधर उधर कुछ मिनट्स तक। तो ओल्ड मैन ने उन्हें फॉलो किया, उस डॉग को फॉलो किया। फिर वो एनिमल डॉग एक जगह जाके स्क्रैचिंग करने लग गया, कुछ कुरेदने लग गया मिट्टी में। Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man stuck his hoe in the earth. तो उन्होंने सोचा क्या पता यहाँ पे कोई हड्डी वगैरह हो या फिर कोई फिश का टुकड़ा हो जिसे वो खाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने अपने उस हो से मिट्टी में स्ट्रक किया, वार किया। तो वहाँ पे बेटा उन्हें अ पाइल ऑफ गोल्ड मिला, सोने का ढेर मिला उनके सामने। दिस इज हाउ मूको ने उनकी हेल्प की, मूको हेल्प्ड देम टू बी रिच, और इससे वो हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए। द गुड सोल बॉट अ बिट ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड। उन्होंने ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा और एक फीस्ट दिया अपने फ्रेंड्स को। फीस्ट का मतलब होता है बेटा दावत, भोजन। गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, अपने गरीब पड़ोसियों की भी हेल्प की। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद काइंडनेस, और उस डॉग को अपने पास रखा और उसे बहुत प्यार दिया। सभी लोग उनसे बहुत खुश भी थे। उसी सेम विलेज में एक विक्ड ओल्ड कपल भी रहते थे। विक्ड का मीनिंग होता है बेटा बुरे लोग। वो भी ओल्ड मैन और उसकी वाइफ थे, बट वो बुरे लोग थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, बिल्कुल भी ना तो वो सेंसिटिव थे ना दूसरों के प्रति काइंड थे, दयालु थे। वो हमेशा सभी डॉग्स वगैरह को या जितने भी एनिमल्स उनके पास से जाते थे उन्हें डांटते रहते थे, उन्हें किक करते थे, लात वगैरह मारते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे कोएक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज।
अब जब उन्होंने सुना कि उनके नेबर मूको की हेल्प से इतने ज़्यादा रिच हो चुके हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी इस डॉग को अपने घर बुलाएं और इसे थोड़ा सा कुछ खाने को दे देंगे, फिश वगैरह, और ये हमारी भी हेल्प करेगा गोल्ड फाइंड करने में। वो ग्रीडी थे बेटा, विक्ड पीपल थे, तभी उन्होंने ऐसा सोचा। उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी इसी ट्रिक से अमीर हो जाएं। पर जो हार्ड वर्किंग गोल्ड कपल थे वो तो ऐसे नहीं थे, वो काइंड थे, वो एक्चुअली अच्छे लोग थे, तभी तो उनके डॉग ने उनकी हेल्प की। वो उस डॉग को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। बट ये जो विक्ड कपल थे, दे आर अनलाइक दैम, वो उन जैसे नहीं होते हैं। अब बेटा क्या हुआ, जब उन्होंने उसके सामने खाना वगैरह डाला तो वो डॉग डर गया। डरा क्यों? बिकॉज पहले तो वो उसे मारते थे, डांटते थे, और अब सडनली इतना प्यार कर रहे हैं, तो ना तो उसने कुछ खाया ना वो वहाँ से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, फिर वो उसे अपने दरवाजे से बाहर ले गए और सोचा कि किसी पेड़ के नीचे क्या पता उन्हें भी सोना मिल जाए। उसे ज़बरदस्ती अपने गार्डन के वहाँ ले गए। तभी वो डॉग एक पाइन ट्री के नीचे स्क्रैच करने लग गया, और तभी उन्होंने, वो जो विक्ड कपल थे, अपना स्पेड और हो निकाला और वहाँ पे ग्राउंड को स्क्रैच करने लग गए। उन्हें लगा कि वहाँ पे भी उन्हें सोना मिलेगा। जस्ट लाइक गुड ओल्ड कपल। क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो। तभी वो ग्रीडी आदमी चिल्लाया कि जल्दी करो, तुम मुझे, अपनी वाइफ से बोलने लगा कि तुम मुझे हो और स्पेड दो, अब मैं यहाँ पे खोदूंगा, डिग करूंगा ज़मीन को और देखूंगा हमारे लिए यहाँ पे क्या खजाना छुपा हुआ है। बट एक्चुअली क्या हुआ बेटा, जब उन्होंने वहाँ पे डिगिंग वगैरह स्टार्ट की, खोदा, तो वहाँ पे उन्हें एक डेड किटन मिला, मरी हुई बिल्ली, जिसकी बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा बैड ऑर्डर था। फ्यूरियस एट द डॉग पे वो ओल्ड कपल बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, उसे बहुत मारा, इतना मारा मूको को उन्होंने कि वो मर गया वहीं पे। और वो डॉग जान से मर जाए, मीन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाए, डेड हो जाए, इसके लिए उसकी वाइफ ने, उस विक्टिम जो मैन था, आदमी था, उसकी वाइफ ने स्पेड लिया और उसके सर पे एक वार किया, जिससे उसका सिर बिल्कुल अलग हो गया। फिर उन दोनों ने जल्दी से गड्ढा खोदा और वहाँ पे उसे दबा दिया, उसकी डेड बॉडी को, मूको की। अपने डॉग के मरने की खबर को सुनकर वो ओल्ड कपल बहुत ही ज़्यादा रोए, बहुत दुखी हुए, और वो बैम्बू ट्री के पास गए जहाँ पे उन्हें पता चला कि वहाँ पे उसकी डेड बॉडी है। वहाँ पर उन्होंने कुछ फ्रेश फ्लावर्स डाले, जैसे बेटा उसको आत्मा की शांति के लिए, ताकि उसे सैल्वेशन मिले, मुक्ति मिले। अब अ कप ऑफ वाटर रखा, थोड़ा सा खाना रखा उसकी ग्रेव के पास, और बहुत सारी इंसेंस स्टिक जलाई, जिसे हम अगरबत्ती बोलते हैं। ही मॉर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और वो आदमी बहुत ही ज़्यादा रोया अपने पेट डॉग की मृत्यु पर। कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम, उसे बहुत सारे प्यारे नामों से पुकारा रो रो कर, एज इफ वी वर अलाइव, ऐसे जैसे कि वो जिंदा हो। लेकिन मूको उस समय तक मर चुका था। और ये सब किसकी वजह से हुआ? ओल्ड विक्ड कपल की वजह से, जो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी थे। अपने ग्रीड में उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो एक बेजुबान जानवर को मार रहे हैं। ये बहुत ही गलत है बेटा, इसीलिए कहते हैं लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच की वजह से उन्हें सोना, गोल्ड तो मिला नहीं, बल्कि अ डेड किटन मिला। इसी से फ्यूरियस गुस्सा होकर उन्होंने मूको को मार दिया। और साथ के साथ बेटा वो एनिमल्स को कभी भी प्यार नहीं करते थे, उनसे अच्छे से बिहेव भी नहीं करते थे, तो मूको उनकी हेल्प क्यों करता? ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है हमें कि हमें सभी एनिमल्स की, अगर हम उनकी केयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वी शुडंट नेग्लेक्ट दैम। हम उन्हें नेग्लेक्ट भी नहीं हमें करना चाहिए उन्हें, ठीक है। देन आगे क्या होता है बेटा स्टोरी में? उसी रात डॉग की स्पिरिट, आत्मा, उस आदमी के सपने में आई जो अच्छा आदमी था, हार्ड वर्किंग ओल्ड मैन, और उसने कहा डॉग की स्पिरिट ने कि उस पेड़ को काटो जहाँ पे उस डॉग की ग्रेव है, मतलब कि जहाँ पे उसकी डेड बॉडी है, और उधर तुम उस पेड़ की लकड़ी से एक मॉर्टर बनाओ। मॉर्टर मतलब कि जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं बेटा, जिसे ओखली बोलते हैं। और इस मॉर्टर में तुम राइस पेस्ट्री बनाओ एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और एक मिल बनाओ बीन सॉस के लिए, खाने के लिए।
तो ओल्ड मैन ने ऐसा ही किया, उस पेड़ को काटा, लकड़ी ली और उसके ट्रंक से उसने मोर्टर बनाया। जब ओल्ड कपल ने ये बना लिया तो उसकी वाइफ ने क्या करा, वैसे भी न्यू ईयर का टाइम आने ही वाला था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना राइस पेस्ट्री बना ली जाए। तो राइस बना के जब वो उस मोर्टर में डालने लगी और उन्हें चलाया, तो सडनली क्या हुआ, वो सारे के सारे राइस जो थे, चावल जो थे, वो गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो गए। सोने के सिक्कों का ढेर उनके सामने आ गया। और जब ओल्ड वुमेन ने हैंड मिल लिया और उससे बीन्स बनाने लगी, फील्ड विद बीन्स, तो वो बीन्स किस में कन्वर्ट हो गए, गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, सोने की तरह वो बिखरने लग गई बीन्स। इससे वो फिर से और ज़्यादा रिच हो गए। अब वो किस वजह से रिच हुए, डॉग की वजह से, क्योंकि डॉग ने ही तो उनके सपने में आके ये सब कहा था, है ना। ये सभी चीज़ें वो ओल्ड कपल अपनी विंडो से झांक कर देख रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए कि इतना सारा सोना। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी रिच हो जाएं, हम भी रिच होने की तरकीब सोचें। तो उन्होंने क्या किया, वो मोर्टर जो था उस ओल्ड कपल से उधार मांग लिया कि हमें ये मोर्टर दे दो, हमें भी काम है इससे, जैसे नेबर आपस में मांग ही लेते हैं बेटा। और जब वो विक्ड कपल, बुरे कपल, उसमें राइस पेस्ट्री वगैरह बनाने के लिए उन्होंने अपना मटेरियल रेडी किया राइस पेस्ट्री के लिए, तो वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि इस बार क्या हुआ, जो राइस पेस्ट्री डालकर उसमें से गोल्ड निकलने वाला था, उसकी जगह पर वहाँ से फॉल ऑफ वर्म्स, बहुत सारे वर्म्स, कीड़े निकल आए गोल्ड की जगह। और इस बात पर फिर से गुस्सा होकर उन्होंने क्या किया, उस मिल को और उस मोर्टर को के टुकड़े टुकड़े कर दिया, उन्हें चॉप ऑफ कर दिया और उसमें आग लगा दी। एज अ फायरवुड उन्हें यूज कर लिया, फायरवुड। देन बेटा अगेन द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, उसे दोबारा से फिर से मूको का सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और उस डॉग के स्पिरिट ने उसे बताया कि किस तरह विक्ड पीपल हैड बर्न्ड द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, कि उन्होंने उस मिल और मोर्टर को जला दिया है। फिर उसने कहा कि उन एशेस को ले लो मिल में से, मिल की जो वहाँ पे है, जो उन्होंने फायरवुड में जला दी थी, स्प्रिंकल देन ऑन द विदर्ड ट्रीज, और उन्हें सूखे हुए पेड़ों पर डाल दो जो बिल्कुल झड़ चुके हैं, सूख चुके हैं। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो दोबारा से ब्लूम हो जाएंगे, मतलब खिल जाएंगे। ये सब कहा डॉग स्पिरिट ने, किसको, उस गुड ओल्ड मैन को। अब वो गुड ओल्ड मैन अपने नेबर्स के घर गया, जो विक्ड नेबर थे, बुरे पड़ोसी थे, और वहाँ पे उन्होंने उनसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि क्या वो एशेज ले सकता है जो उन्होंने वहाँ पे जला दी थी। तब उन विक्ड पीपल ने कहा कि ठीक है, तुम ये ले जाओ, हमें ये नहीं चाहिए। और उस पर दया खाकर उस ओल्ड मैन पर उन्होंने वो एशेज उन्हें दे दी, राख उसे दे दी। जब वो घर आया ओल्ड मैन, तो वो अपनी वाइफ को गार्डन में लेके गया। वहाँ उस टाइम विंटर का टाइम था, तो उनकी जो फेवरेट चेरी ट्री थी वो बिल्कुल बेयर थी, मतलब सूख चुकी थी। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, उसने एक छोटा सा पिंच, मतलब कि चुटकी भर एशेज उस पर डाली। एंड इट्स स्प्राउटेड ब्लॉसम्स, और वो बिल्कुल खिल उठी। अंटिल इट बिकेम्स अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, और उस पर पिंक कलर के फ्लावर्स आ गए। परफ्यूम्ड द एयर, जिससे हवा भी महक उठी। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, ये खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग ये आश्चर्यजनक नज़ारा देखने आए, इस वंडर को देखने आए। कुछ समय बाद काइंड ओल्ड मैन को पता चला कि वहाँ से उनके डेमियो मैंने बेटा आपको बताया था लैंडलॉर्ड होते हैं, वो वहाँ से गुजरने वाले हैं उनके विलेज के पास से। तो वो अपनी एशेज़ को टोकरी में भरकर, मतलब उस एशेज़ को जो मिल की थी और मोर्टर की थी, उसे भरकर चल दिए। जैसे ही ट्रेन वहाँ पहुँची तो वो एक पेड़ पर चढ़ गए, एक विदर्ड चेरी ट्री पर। विदर्ड का मीनिंग क्या होता है, सूखी, बेजान। चेरी ट्री पर चढ़ गए और वहाँ पर देखने लगे। उस टाइम बेटा डेमियो के टाइम की बात है कि जब भी डेमियो कभी पास से गुजरते थे ना, तो लोगों को अपने नीज पर, घुटनों पर बैठना होता था, सर झुकाकर,
उनके आदर सत्कार में। तो इसीलिए एक जो वहाँ पे उनका आप कह सकते हो सिपाही टाइप एक सोल्जर, वो ये सब देख रहा था कि सभी लोग हैं, तो तभी उसने सबको ऑर्डर दिया कि आप सब नीचे अपना घुटनों पर बैठ जाओ, नीज पर बैठ जाओ, क्योंकि डैमियो यहाँ से गुजर रहे हैं। तो सभी लोग अपने नीज पर बैठ गए, अपने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर। तभी उस लीडर की नज़र उस ओल्ड मैन पर गई और उसने देखा कि वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है, बट उसने उसे अनदेखा कर दिया। ही प्रिटेंडेड लाइक ही डिडंट नोटिस हिम, क्योंकि उसकी एज ज़्यादा थी और वो उसे डांटना फटकारना नहीं चाहता था, तो उसने उसे अनदेखा कर दिया। तभी डिलाइटेड डैमियो ने ऑर्डर किया ट्रेन को रुकने के लिए, और जब ट्रेन रुकी तो उन्होंने क्या देखा, बाकी सब तो सिर झुका के बैठे हुए थे, बट जो ओल्ड मैन था उसने अपनी एशेस को एक विदर्ड ट्री पर डाला और वो ब्लूम हो गई, फिर से खिल उठी। ये वंडर देखकर डैमियो बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो गए, हैरान हो गए और खुश भी हुए। उन्होंने उस ओल्ड मैन को बुलाया और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, लाइक सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें, और उन्हें अपने कैसल में भी इनवाइट किया। ओल्ड मैन बहुत खुश होते हुए घर गया और ये सारी खुशियाँ उन्होंने अपनी वाइफ के साथ शेयर की। ग्रीडी नेबर को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उनकी मैजिक एशेस को चुरा लिया, और जब वो उसे डैमियो के सामने प्रेजेंट करने लगे उन्हीं की तरह कि हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे, तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट हुआ। इतनी तेज हवा चली बेटा कि सारी एशेस धूल की तरह डैमियो और उसकी वाइफ के आंख और नाक में भर गई, और उन्हें बहुत तेज स्नीजिंग और चॉकिंग होने लगी। स्नीजिंग का मतलब होता है लगातार छींके आना, और चॉकिंग का मतलब होता है दम घुटना। सारी एशेस उनकी आंख कान नाक में भर गई। इससे सारे उत्सव में बहुत ज़्यादा अड़चन पैदा हुई, ऑब्स्टेकल हुई, और इसी वजह से गुस्सा होकर जो उनके सोल्जर थे डैमियो के, उन्होंने उन विक्ड ओल्ड कपल को घुटनों पर लिटाया और उन्हें बहुत बुरी तरह मारा पीटा उनके इस बैड एक्ट के लिए, बुरे काम के लिए, और उन्हें तब तक मारा पीटा गया जब तक कि वो दोनों मर ना गए। यहाँ पर बेटा हमें क्या समझ आया कि वो जो विक्ट कपल थे, एक तो वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, दूसरों को देखकर जेलस होते थे, इसी वजह से उनके साथ इनडायरेक्ट वे में डैमियो के द्वारा सज़ा दी गई उन्हें। ठीक है, इस तरह से वो ओल्ड विक्ड कपल मर गए, दे डाइड एंड द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन द पीस एंड प्लेंटी। उस डॉग की जो स्पिरिट है वो उसे शांति मिली, सैल्वेशन मिला, और जो गुड ओल्ड कपल थे लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, वो काफ़ी समय तक खुशी खुशी जीवित रहे। सो बेटा इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा, वट वी हैव read that this story is about an old couple and their beloved pet dog, as I have told you। ये old couple की और उनके pet dog की story है। The couple were poor but hard working and affectionate to everyone around them। कपल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे और अफेक्शनेट थे सभी के प्रति जो भी उनके आसपास रहते थे, इंक्लूडिंग द नेबर्स के साथ भी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एनिमल्स को या फिर मूकों को ही प्यार करते थे, वो सभी को प्यार करते थे। जबकि उनके जो नेबर थे वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम और क्रूअल टाइप थे, फिर भी वो अपने नेबर्स की हेल्प करते थे। द डॉग who gets killed by the hands of the neighbors help the old couple in unexpected and unimaginable ways। और वो डॉग जिसे मार दिया गया उन विक्ड नेबर द्वारा, उस डॉग ने ओल्ड कपल की हेल्प की बहुत ही सारे वेज में, अनएक्सपेक्टेड, बिना एक्सपेक्ट किए गए, और अनइमेजिनल वेज में जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। आई होप बेटा आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।